Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is राकेश नेगी और डिफरेंशियल इक्वेशन की इस सीरीज में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में सबसे पहले मैं आपको इसका वर्किंग रूल बता देता हूँ। वर्किंग रूल इसमें स्टेप नंबर 1 जो होगा, लेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू F1 x into F2 y, equation number 1. B, given equation where F1 x is a function of x alone and F2 y is a function of y alone. y alone. क्या मतलब इसका? हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, इस तरीके से दी होगी, डी वाई बाई डी एक्स F1 x इंटू F2 y, जहाँ की F1 x क्या होगा? केवल x का फंक्शन होगा और F2 y क्या होगा? y का फंक्शन होगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 separating variables, separating variables मतलब आपको x को x के साथ और y को y के साथ, dy के साथ सेपरेट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ तो आपके पास आ जाएगा 1/F1y dy इक्वल टू, यहाँ आपके पास था F1x और dx। ये आपका सेपरेट हो चुका है वेरिएबल। आपका y वाला फंक्शन जो है वो dy के साथ है और x वाला dx के साथ आ गया। स्टेप नंबर 3 एंड लास्ट, स्टेप नंबर 3। अब आप क्या करोगे? दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लोगे। तो इंटीग्रेटिंग both sides and we get the required solution। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों साइड और हमें क्या मिल जाएगा? सोल्यूशन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, किस तरीके से आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करते हैं। ये पहला मेथड है जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू e टू पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वन।
तो सोल्यूशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको आप अलग अलग कर सकते हैं इस तरीके से, ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस वाई। क्योंकि आपको पता है कि पावर में इंटू में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। अब यहाँ से आपके पास कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ई टू पावर माइनस वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर माइनस वाई इज कॉमन। अंदर क्या बचेगा आपके पास, ई टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ वेरिएबल सेपरेट करिए, तो 1 अपॉन ई टू पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ये आपने वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। आप देख रहे होंगे, सॉरी, वाई वाले टर्म डी वाई के साथ है और एक्स वाले टर्म डी एक्स के साथ है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब आप इसको लिख सकते हैं ई टू पावर वाई डी वाई। ओके, और यहाँ देखिए ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई वी प्लस एक कांस्टेंट। अब ई टू पावर वाई का इंटीग्रेशन ई टू पावर वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन वी प्लस सिक्स। तो ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करा और देखा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे क्वेश्चन से। एक और क्वेश्चन देखिए, सॉल्व 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 3 की पावर 3 टू पावर एक्स 10 y डी एक्स प्लस 1 माइनस ई टू पावर एक्स सेक स्क्वायर। जगह नहीं हो रही है, आप इसको नीचे रखिए, आप इसको ऐसे रखिए, प्लस 1 माइनस ई टू पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू, दिस इज माई न्यू प्रॉब्लम, हाउ वी कैन सॉल्व इट। सोल्यूशन, आप एक चीज देखिए, यहाँ पर एक्स और वाई मिक्स फॉर्म में है, यहाँ भी एक्स और वाई मिक्स फॉर्म में है। आपको सेपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखिए आप क्या करोगे, मैं 3 टू पावर एक्स 10 y, इस सबको क्या करता हूँ, हर एक टर्म को मैं डिवाइड करता हूँ इससे, 1 माइनस ई टू पावर एक्स एंड 10 y से। ओके, और ये रहा डी एक्स, तो इसे यहाँ भी डिवाइड कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर वाई अपॉन 1 माइनस ई टू पावर एक्स
10y और dy इक्वल टू 0। तो मैं हर एक टर्म को डिवाइड किया किससे, 1 - e⁻x 10y से। इससे क्या फायदा हुआ, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 3 3 e⁻x अपॉन 1 - e⁻x dx प्लस sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे वेरिएबल क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। यहाँ सारे x का फंक्शन है तो dx के साथ आ चुका है, ये dy का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, ये dy के साथ सेपरेट हो चुका है। अब आप इसमें इंटीग्रेशन करिए नॉर्मल, जैसा आप करते ही हैं। आप देख रहे होंगे नीचे वाला क्या है, यहाँ से 3 कॉमन है, बाहर निकाल लो। और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और e⁻x का माइनस e⁻x का माइनस e⁻x होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से यहाँ भी इंटू कर लिया और यहाँ भी इंटू कर लिया। आपके पास नीचे वाले का डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल गया। 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस e⁻x का माइनस e⁻x होता है। तो जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है लॉग 1 - e⁻x। आप टी रख के भी कर सकते हैं, इसको टी रखिए, उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मिलेगा, वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस यहाँ भी सेम, टेन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई। नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो उसका आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ 10y इक्वल टू, एक कांस्टेंट आप ले सकते हैं, कांस्टेंट ले लो लॉग सी, लॉग ऑफ। ओके, अब आप एक काम करिए, यहाँ एक चीज नोटिस करिए, माइनस बाहर था तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। आप इसको ऐसा रख सकते हैं, लॉग 1 - e⁻x टू पावर -3, क्योंकि आपको पता है लॉग m टू पावर n क्या होता है, n log n होता है। उसका यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं, प्लस लॉग 10y इक्वल टू लॉग ऑफ सी। अब तो बहुत सिंपल सा रह गया। आप क्या करिए, लॉग 10y को एक साइड रखिए। ठीक है, तो ये बनेगा आपका लॉग m, ये पूरा m है, प्लस लॉग n। लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग mn। तो ये बनेगा बेटा आपका लॉग m इंटू लॉग n, 10y इक्वल टू लॉग ऑफ, दोनों साइड लॉग है, तो जो दोनों साइड लॉग है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा आपका 1 माइनस, और 1 - e⁻x की पावर क्या है, -3 है। तो जब -3 पावर नीचे आएगी तो क्या होगा आपका, पॉजिटिव पावर हो जाएगा, 1/(1 - e⁻x की पावर 3) और 10y इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, सी।
और लास्ट में इसको लिख सकता हूँ 10y इक्वल टू c इंटू 1 माइनस ई टू पावर एक्स होल क्यूब। तो ये आपका फाइनली क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक लास्ट प्रॉब्लम और हम ले लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ एक और प्रॉब्लम। फाइंड फाइंड द कर्व्स फाइंड द कर्व्स पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 0.1 0,1 and satisfying sine dy by dx इक्वल टू सी। हमें वो कर्व निकालना है जो किससे पास हो रहा हो, 0,1 से पास होता हो और क्या सेटिस्फाई करता हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हमारे पास कर्व क्या दिया हुआ है, कर्व दिया है साइन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सी। अगर साइन को आप इस साइड ले जाओगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स सी। ओके, अब जो साइन इनवर्स सी है, साइन इनवर्स सी आपका एक कांस्टेंट टर्म है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर आप इसको आगे ऐसे रख सकते हैं, दिस इंप्लाइज डी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स सी एंड डी एक्स। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं। आपके पास डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होगा, साइन इनवर्स सी ये आपका कांस्टेंट है, तो आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो यहाँ आप x रख सकते हैं। इसको आप अच्छे से रखिए, इक्वल टू। ओके, अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, कर्व किससे पास होता है, 0,1। कर्व पास फ्रॉम पास थ्रू 0,1। तो आप 0,1 को बिठाइए यहाँ पर, y की जगह क्या रखो 1 और x की जगह 0। यहाँ से होगा आपके पास 1 इक्वल टू 0 इंटू साइन इनवर्स सी। और जब आप इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पर आपके पास एक कांस्टेंट भी आएगा सी प्लस C1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज C1 इक्वल टू, ये टर्म 0 हो गया, C1 इक्वल टू 1। और C1 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करिए इस वाले टर्म में, तो आपके पास क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स C प्लस 1। ओके, और फिर 1 की साइड ले आइए, ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स सी। एक्स को आप अपॉन में ले आ सकते हैं, तो y माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स सी।
और फाइनल आपके पास जो निकल के आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं इस तरीके से। तो साइन जब इस साइड आएगा, साइन इनवर्स जब इस साइड आएगा, तो फिर से क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज साइन y माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सी। तो ये आपकी क्या होगी? रिक्वायर्ड कर्व होगा। ओके। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड के यूज से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।